क्षीरसागर ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिष प्रणाम के साथ आज हम ग्रहों के उपायों पर तुमसे हम किस तरह से अपने इच्छित अभिलाषाओं को पूर्ति कर सकते हैं और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी रोग से लड़ सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं। उस विधा पर नए रूप में आपसे मिलना चाहता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं जो सूर्य ग्रह है। आप सौर मंडल के जनक हैं, सौर जगत के स्वामी हैं और इसलिए ग्रहराज कहे जाते हैं। योखम प्रसवती इति सविता, जो अखिल प्रपंच को, इस सृष्टि प्रपंच को जन्म देता है, प्रसव करता है, वह सविता अर्थात सूर्य है। विष्णु पुराण में आता है कि प्रातःकाल आप ब्रह्मा के रूप में होते हैं, मध्य काल में आप रुद्र के रूप में होते हैं और सायंकाल आप मुझ अर्थात विष्णु सरीखे, विष्णु जैसे होते हैं। तो तीनों कालों में तीन शक्तियों की पूजा करने का एकमात्र जो श्रेय जाता है वो भगवान श्री सूर्य नारायण को जाता है। आपके स्तोत्र में 1000 नाम भी हैं, 108 नाम भी हैं। बहुत आपका सूर्य कवच है, सूर्य मंडल स्तोत्र है, सूर्य अष्टक स्तोत्र है, सूर्य स्तवन है, बहुत सारे मंत्र हैं। हम यहां साधारण सा उपाय लेकर के आ रहे हैं। ना तो किसी के पास इतना समय है कि वो लाखों मंत्र जपे और सूर्य को अपने अनुकूल करे, अर्थात किसी भी ग्रह को कर सकता है, संभव नहीं है। इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इस इतने भागम भाग में ऐसा नहीं हो सकता। उस भागम भाव से थोड़ा सा समय निकाल करके यदि हम अनुकूल कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम बात होगी। इसके लिए हमें करना क्या है, देखिए पहले सूर्य को समझे। सूर्य नेत्रों की ज्योति है, सूर्य स्पाइनल कॉर्ड का एकमात्र साथ देवता है, अर्थात जो बैकबोन से आती है, जिसमें सुषुम्ना नाड़ी चलती है, इंगला चलती है, पिंगला चलती है, तीनों शक्तियां वहां से चलती हैं। सातों चक्र आपके मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में है, जो सूर्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और उन सातों चक्रों के डिस्टर्बेंस से ही हम लोग रोगी होते हैं या अन्य परेशानियों में घिर जाते हैं। कोई भी किसी भी तरह की परेशानी हो, बाधा हो, संकट हो, रोग हो, उसमें चले जाते हैं। जरा सा चक्र इधर उधर हुआ, वह डिस्टर्ब हुआ और हमारा तत्व बिगड़ जाता है और हम उसी रोग से रोगी हो जाते हैं। सूर्य के अंदर विटामिन डी बहुतायत में पाया जाता है, तो हड्डियों के लिए सबसे मजबूती का यह है कि कम से कम व्यक्ति को आधे घंटे धूप में अवश्य रहना चाहिए। 50 डिग्री टेम्परेचर में नहीं जाइए, लेकिन जब सुबह सुबह होती है 25, 30, 40 तक होता है तो आप सहन कर सकते हैं। आप 10 मिनट खड़े हो जाइए। जिस अंग में सूर्य की धूप जाएगी, सनलाइट जाएगी, वह निरोगी हो जाएगा। स्मरण रखिएगा इस बात को। इससे सर्वोत्तम उपाय प्राकृतिक जगत में कोई नहीं है, प्राकृतिक साहित्य में नहीं मिल सकता आपको। आप ग्रहराज कहे जाते हैं। आपका अंक 1 है, क्योंकि राजा हमेशा एक अंक पर ही होता है। ये यदि किसी भी तरह से कुंडली में ठीक नहीं हुए, नेत्रों की ज्योति पहले खराब होगी, आंख में भैंगापन हो सकता है, नाखून लग सकता है, जो लेंस है हमारा देखने का, जो आई बॉल है, वह टिल्ट कर सकती है। कॉनकेव शेप में हो सकती है, कॉन्वेक्स में हो सकती है और ओवल भी हो सकती है। पुतलियों का रंग तक बदल जाता है कि ऊपर की पुतली चॉकलेट कर गई है, नीचे की ब्लैक की। मेरा एक स्टूडेंट था, 11th में पढ़ता था, 11th में, तो मैं उसको जानता हूं, दिवाकर भाटिया को। उसकी आंखें कैसी थी। आप रीढ़ की हड्डी का कोई दर्द, रीढ़ की हड्डी में रिब में गैप आ जाना, या रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाना या टूट जाना, सर में कोई चोट लग जाना, ऊंचाई के कारक है, ऊंचाई पर रहते हैं सूर्य, इसलिए ऊपर से गिरना, चोट लगना, जख्मी होना, आपका रोगी होना, अपाहिज होना, सूर्य का क्षेत्र है। पिता का अपमान होना, पिता का करदान होना, पिता का दिवालिया निकल जाना, घर की कुर्की हो जाना, सूर्य का क्षेत्र है। आपसे बड़े अर्थात पिता के भी बड़े भाई यदि हैं, आपके बड़े भाई हैं, पितृतुल्य आते हैं वे सब, उनको किसी तरह की परेशानी है तो हमें सूर्य की शरण में जाना चाहिए, सूर्य भगवान की शरण में जाना। देखिए कि निबंधन मैं आपसे करूं, मान लिया किसी जातक की कन्या राशि है तो कौन सा मंत्र जपेगा? ओम सूर्याय नमः, उसे काम नहीं करेगा? कर भी सकता है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, छठी राशि हुई, नहीं काम करेगा। यहां इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपकी कन्या राशि है, उसको साम्य बुध है और शनि उसका मित्र है, कदापि नहीं हो सकता। छठे गया हुआ है, मित्रता समाप्त है वहां पर।
हम खल्लोल कायनमः कर सकते हैं, जो मकर राशि का आता है, जो कन्या राशि की मित्रता है, वहां से हम कर सकते हैं। सिंपल सा उपाय है, प्रातःकाल उठ जाइए, सूर्य उदय होने से पहले आपको बिस्तर छोड़ना होगा, उसे त्याग कर दीजिए। ऐश्वर्य को छोड़ दीजिए, आप परम ऐश्वर्य निद्रा होती है, त्याग कर दीजिए उसका। एक तांबे के छोटे से कलश में कुएं का जल भर लीजिए और उसमें आप मदार, अर्क, आक, अकोआ जिसे कहते हैं, अंडवा भी कहते हैं, उसकी मूल पुष्य नक्षत्र में लाकर डाल लीजिए। वे पंचांग में आपके घर में तिथि पंचांग लटका होता है, टंगा होता है किसी खुंटी पे, कहीं भी दंतिका में, नाग दंतिका पे, उससे आप ले सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। अथवा किसी भी रविवार को रविवार की होरा में ले आइए, प्रातःकाल जाइए और उसमें उसको प्रणाम करिए, उसकी मूल ले आइए छोटी सी, उस तांबे के कलश में उस मूल को डाल दीजिए। और ये आपकी जो उंगली है ये सन फिंगर कहलाती है, इसको उसमें जल में डिप कर दीजिए। कोई भी माला आप ले लें, नहीं है तो आपके पास करमाला है, इससे आप जाप कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं तो आप समय 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लेकर के मंत्र जाप करिए। ओम खगोल कायनमः, ओम खगोल कायनमः, ओम खगोल कायनमः, ये शुद्ध मंत्र है, इसका आप जाप करिए। उसके बाद उस जल को आप सूर्य नारायण को अर्पण कर दीजिए। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप माम भक्ता ग्रहणार्गम दिवाकर है, आपका आसन बेड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, ताकि मंत्र अर्थ ना हो जाए। इसलिए लाल रंग का आसन रखिए, ललाट पर कोई क्रीम तेल नहीं लगी होनी चाहिए, वरना तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी सूर्य की ऊर्जा। बालार्क जब समय बाल रूप होता निकलते हैं, उनके दर्शन करिए, टक टक नहीं मार करके उनको 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट देखिए, आपके नेत्रों की ज्योति बढ़ जाएगी, बुद्धि के प्रज्ञा चक्षु खुल जाएंगे, आपकी मेधा शक्ति बलवंत और युवा हो जाएगी। इसमें निसंदेह कोई संदेह नहीं है, मैं बिल्कुल एक स्पष्ट और निसंदेह बात आपको कह रहा हूं प्रामाणिकता के साथ। ये हम यदि करते हैं तो ऐसा आप करें। आप रविवार के दिन टाटा का नमक, सफेद नमक नहीं खाएंगे, गुड़ नहीं खाएंगे, अदरक नहीं खाएंगे, किसी भी तरह का तेल यानी सरसों और तिल का तेल प्रयोग नहीं करेंगे। सूर्य आप पे कृपा बरसा देंगे, इतनी बरसा देंगे आपको संभाले नहीं समेगी, आपका आंचल छोटा हो जाएगा। आपकी पीढ़ियों में कोई अंधा नहीं होगा, किसी को रोग नहीं होगा। शुक्ल यजुर्वेद में चाक्षुषी उपनिषद आता है, उसमें 8 श्लोक है, उनका भी पाठ कर सकते हैं। यदि नेत्र रोग किसी को बहुत ज्यादा है तो उसका कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल ये माणिक पहनने की मैं राय बिल्कुल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा शबरी से जब नवधा भक्ति अपनी बताते तो 5वें नंबर पे कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अर्थात 5वें भाव से मंत्र देखते हैं और उसका ईश्वर का, नारायण का दृढ़ विश्वास है। और आदरणीय दर्शकों, विश्वासम फलदायकम, विश्वास भी फल देता है और कुछ नहीं फल देता है। अपनी श्रद्धा निष्ठा के साथ इसमें लग जाइए। सूर्य आपका और आप सूर्य के, मैं बीच में कुछ नहीं हूं। श्री हरि शरणम।